हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभुवन टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह के एक स्लिंग बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह से मैंने एक स्लिंग बैग बनाई है। तो यहाँ ऊपर मैंने इस तरह से ढक्कन लगाया है, मैग्नेट बटन का ढक्कन है। और यहाँ ऊपर मैंने एक जिप लगाई है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर एक जिप वाला पॉकेट आएगा। और दोस्तों मैं आपको बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मैंने ऐसा फैब्रिक लिया है जो क्रीम कलर का फैब्रिक है। और इसका माप यहाँ मैंने 13 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 10 इंच का लिया है। तो ऐसा दो कटिंग लेना है, हमें दो फैब्रिक का कटिंग लेना है। और इसी माप की में दो रबर शीट लेनी है। और आपके पास ऐसी रबर शीट नहीं है तो आप फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हो। और उसके अंदर जो अस्तर लगाऊंगा वो भी हमें दो लेना है, इसी माप का दो अस्तर लेना है, दो रबर शीट और ये दो फैब्रिक कटिंग करना है हमें। और उसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का भी माप यहाँ मैंने 13 इंच का लिया है। तो 13 इंच के में एक जिप लेनी है। तो उसमें पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें रबर शीट रख देनी है और उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट और अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें रबर शीट रखनी है और उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है। और यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो जिस तरह से पहले हमने पार्ट बनाया इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें बना लेना है। तो इस तरीके से मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेता हूँ, दूसरा पार्ट बना लेता हूँ। और अब यहाँ नीचे हमें राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ मैं नीचे राउंड शेप दे देता हूँ। और अब इसके सामने हमें यहाँ नीचे राउंड शेप दे देना है। तो इस तरह से मैं सेंटर से मोड़ के यहाँ हमें इसके सामने ही राउंड में कटिंग कर लेना है। अभी यहाँ भी हमें एक सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें सेंटर से मोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें थोड़ा राउंड शेप दे देना है, थोड़ा इस तरह से। अभी यहाँ भी हमें एक सिलाई कर देनी है। और अब हमें दूसरा पार्ट लेना है, उसके ऊपर हमें पार्ट रख देना है इस तरह से। और इसी माप के हिसाब से हमें दूसरा पार्ट भी हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से पार्ट ऊपर रखेंगे और ये नीचे का पार्ट हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से।
अब यहाँ भी मैं सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है और अब हमें दोनों पार्ट साम सामने रख देना है। इस तरह से साम सामने रख के हमें ये दोनों पार्ट जोड़ देना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट जोड़ दिया है, ये मैं आपको दिखाना भूल गया था। तो इस तरह से हमें साम सामने रखकर ये दोनों पार्ट जोड़ देना है। और उसमें जो जीप पट्टी बनाऊंगा वो फैब्रिक का माप यहाँ मैंने 13 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2.5 इंच का लिया है। तो ऐसा 2 कटिंग लेना है हमें। और अब हमें जीप पट्टी बना लेनी है। तो पहले हमें पट्टी रखनी है, जो फैब्रिक की पट्टी, उसके ऊपर हमें जीप रख देनी है। इस तरह से हमें उल्टी जीप रखनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके जीप जोड़ देनी है। और अभी यहाँ ऊपर एक सिलाई कर देनी है। और अब दूसरी पट्टी लेनी है, उसके साथ हमें जिप जोड़ देनी इस तरह से। और अभी यहाँ भी ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं जीप पट्टी तैयार कर लेनी, जो इस तरह से मैंने जीप पट्टी बना ली है। और अब दोनों पट्टी हमें साम सामने रख देनी इस तरह से। और जिस तरह से यहाँ ऊपर हमने शेप दिया है, इसी तरीके से हमें यहाँ जीप पट्टी को भी कटिंग कर लेना। इस तरह से हमें शेप दे देना है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है, यहाँ हमें क्रॉस में सिलाई करनी है। और अब यहाँ से हमें जिप पट्टी का माप कर लेना है। जो यह हमारी सिलाई है, वहाँ से हमें इसका माप कर लेना है। और उसमें जो ढक्कन लगाऊंगा वो फैब्रिक का माप यहाँ मैंने 4.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है। ऐसा 2 कटिंग लेना है हमें। और अंदर ऐसी रबर सीट लगाऊंगा और रबर सीट का माप यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2.25 इंच का लिया है। तो ऐसी रबर सीट भी हमें 2 लेनी है। और ढक्कन में ऐसा मैग्नेट बटन लगाऊंगा, जो इस तरह का मैग्नेट बटन है, वो हमें मैग्नेट बटन 1 लेना है। और उसमें जो हैंडल लगाऊंगा, हैंडल का माप यहाँ मैंने 25 इंच का लिया है।
और यहाँ मैंने 3.25 इसका लिया है, 3 3.25 इसका हमें ले सकते हैं। और अंदर ऐसी डोरी लगाऊंगा जो इस तरह की डोरी है, और डोरी का भी माप सेम वही है, तो डोरी भी हमें एक लेनी है। तो इस तरह की रस्सी है वो मैंने यूज़ की है। और आपके पास ऐसी रस्सी नहीं है तो आप बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से बेल्ट बनाकर आप हैंडल तैयार कर सकते हो, इस तरह से बेल्ट बनाकर। और अब हमें ढक्कन बना लेना है। तो ये जो हमारी रबर शीट है इसको हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है, और यहाँ नीचे हमें राउंड शेप दे देना है। इस तरह से हमें शेप दे देना है। और अब ये दूसरी रबर शीट के ऊपर हमें जो कटिंग किया है वो हमें इस तरह से ऊपर रख देना है, और इसी इसके हिसाब से हमें दूसरा रबर शीट भी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों ये रबर शीट कटिंग कर लेनी है, जो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। तो उसमें पहले हमें फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर हमें जो रबर शीट कटिंग की है वो हमें इस तरह से रख देनी है, और रबर शीट के ऊपर हमें फैब्रिक इस तरह से मोड़ देना है। एक बार मोड़कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरे फैब्रिक के ऊपर भी हमें रबर शीट लगा देनी है। तो यहाँ दूसरे फैब्रिक के ऊपर भी मैं रबर शीट लगा देता हूँ। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो यहाँ मैं वॉल कर देता हूँ बटन लगाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ हमें बटन लगा देना है। और अब इसके ऊपर हमें दूसरा जो फैब्रिक तैयार किया है वो हमें लगा देना है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई करके दोनों पार्ट है वो जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमें ढक्कन बना लेना है, जो इस तरह से मैंने ढक्कन बना लिया है। और अब यहाँ हमें सेंटर पे लगा देना है। तो हमें पहले सेंटर पे निशान कर देना है।
तो यहाँ दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देना है, क्योंकि जिप पट्टी भी लगानी है इसलिए। तो दोनों साइड में यहाँ सेंटर पे इस तरह से निशान कर लेना है। और ये हमारी जो जिप पट्टी है उसको अभी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। ये हमें जिप खोल लेनी है और यहाँ से इस तरह करके हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और अभी यहाँ हमने जो सेंटर का निशान किया था वहाँ हमें ढक्कन लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ हमें सेंटर पे ढक्कन रख देना है इस तरह से, और यहाँ हमें सिलाई करके ढक्कन यहाँ जोड़ देना है। और अब हमें हैंडल बना लेना है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है मैं सेंटर से इस तरह से मोड़ देना, इस तरह से फोल्ड करके ये हमें सिलाई कर देनी है साइड में। और यहाँ हमें जो रस्सी है हमारी डोरी यहाँ हमें लगा देनी है इस तरह से, यहाँ ऊपर रखकर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें हैंडल को पलटा लेना है, जो डोरी है हमारी अंदर कर देनी है। तो इस तरह से मैं हैंडल पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें हैंडल तैयार कर लेना है। और अब ये हैंडल हमें यहाँ जो हमारी सिलाई है वहाँ हमें लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ हमें हैंडल रखकर ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब उसके सामने हमें इस तरह से हैंडल लगा देना है। और ये हैंडल भी हमें अंदर कर देना है, इस तरह से अंदर रख देना है। और अब हमें जिप पट्टी लगा देनी है। तो जिप पट्टी भी ये जो हमारी सिलाई है और ये हमारी जो जिप पट्टी की सिलाई है वो दोनों सिलाई मिला लेनी है। तो यहाँ से दोनों सिलाई मिला लेनी है और यहाँ जो हमारा दोनों सेंटर का निशान है वो भी हमें मिला लेना है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। और यहाँ भी हमें दोनों सिलाई मिला लेनी है।
और अभी इस बैग को हमें लेना है, तो ये हमें पलटा है। और अब यहाँ ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ जो हमारा ढक्कन है, यह मैग्नेट बटन, उसके सामने हमें सामने वाला बटन लगा देना है। तो इस तरह से हमें ढक्कन को मोड़ देना है। और उसके सामने ही हमें सामने वाला बटन लगाना है। तो यहाँ हमें उसका माप कर लेना है इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा स्लिंग बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये स्लिंग बैग जरूर बनाए और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपका मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।